हो सकता है कि नए वक्फ बिल को लेकर आपको भी लग रहा हो कि ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। नया वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुस्लिमों के नाम पर वक्फ को लूटने वालों के खिलाफ है। और सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आए और गरीब मुसलमान उसका फायदा उठाएं, ना कि वक्फ के तथाकथित ठेकेदार। कुछ सवालों से समझिए कि वक्फ में पारदर्शिता क्यों जरूरी है। क्या आपको पता है कि देश भर में हजारों वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड ही नहीं है? क्या आपको अंदाजा है कि जिन जमीनों को गरीबों और जरूरतमंदों के भले के लिए रखा गया था, वो आज किनके हाथों में जा रही हैं? क्या मुसलमान को पता है कि वक्फ बोर्ड की सालाना कमाई कितनी होती है? क्या आम मुसलमान को पता है कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है उसकी कमाई उससे बहुत कम है? क्या मुसलमान को पता है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के बारे में आपको नहीं पता होगा? इसलिए सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आए, जरूरतमंद ही वक्फ बोर्ड से लाभान्वित हों, क्योंकि वक्फ बोर्डों ने इन संपत्तियों की सही निगरानी नहीं की। इनकी लापरवाही की वजह से कई वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड अधूरे हैं, गलत हैं या फिर गायब हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड में लूट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिंगापुर की 200 वक्फ संपत्तियों का राजस्व 42 करोड़ 70 लाख रुपए था, लेकिन भारत की 4 लाख वक्फ संपत्तियों का राजस्व कुल 163 करोड़ रुपए। 2017 में इंडिया टुडे के एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है कि मेरठ की वक्फ संपत्ति नंबर 3068 का मुतवल्ली कमर अहमद 680 स्क्वायर यार्ड जमीन 1 करोड़ 30 लाख रुपए में देने के लिए तैयार था और उसका 25% वक्फ बोर्ड के सदस्यों को देने की बात स्वीकार करता नजर आया। 2017 में ही हैदराबाद वक्फ बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 16 मंडलों की हजारों संपत्तियों का जिक्र था, लेकिन इन संपत्तियों के असली मालिक कौन थे, उन्हें किराए पर कितने में दिया गया, कोई सही जानकारी नहीं थी। कुछ जमीनें तो दशकों पहले मात्र 100 रुपए के किराए पर दी गईं और कभी उनका किराया बढ़ाया ही नहीं गया। इसके अलावा वक्फ के लुटेरों ने वो काम भी किए जो इस्लाम में हराम माने जाते हैं। वक्फ संपत्ति को कभी शराब के कारोबार के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन इन लोगों ने वक्फ संपत्ति विजय माल्या की शराब कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दी थी। इसलिए नए वक्फ विधेयक की जरूरत पड़ी। इस कानून के तहत एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड होगा। भविष्य में कोई भी वक्फ की संपत्ति तभी बनाई जा सकेगी जब उसके वक्फ दस्तावेज मौजूद होंगे। किसी भी संपत्ति को वक्फ में बदलने से पहले ये देखा जाएगा कि वो कानूनी रूप से सही तरीके से दी जा रही है या नहीं। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए, क्योंकि ये सवाल है आम मुसलमान के भविष्य का, आम मुसलमान के बच्चों के भविष्य का।